हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 7। इस इकाई का नाम है युगपत समीकरण। इसके अभ्यास 7D के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 7C के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो 7D का पहला सवाल है, एक पिता के 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें पिता और पुत्र का वर्तमान आयु नहीं पता है तो मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मानेंगे। ठीक है, y वर्ष। अब इसमें दो समीकरण बनाएंगे। पहले शर्त के अनुसार देखिए, यहाँ तक जो है, यहाँ पे पहला समीकरण हम लोग को मिलेगा। पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। पहले लिख लेते हैं प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु पिता की x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष पहले पिता की आयु यहाँ पे पहले होगा। अगर वर्तमान में 10 वर्ष है तो पूछा जाए 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष आता है। तो ऐसे ही अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 10। पिता की आयु x माइनस 10 हो जाएगी। ये वर्ष में आयु होता है। वैसे ही अगर पुत्र की आयु वर्तमान में y वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? तो y में से 10 घटा देंगे, y माइनस 10 कर देंगे। ये पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष पहले। अब प्रश्न पढ़िए, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु क्या है? x माइनस 10 अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे पुत्र की आयु है y माइनस 10। ठीक है, इसके आयु की 3 गुनी थी। देखिए, यहाँ पे पिता का 10 वर्ष पहले बोला है तो पुत्र का भी 10 वर्ष पहले लेंगे। अब यहाँ पे पुत्र की आयु का 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को इसको हल करने पर पहला समीकरण प्राप्त होगा। देखिए, इसको हल करेंगे तो x माइनस 10 बराबर हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3y माइनस 30। x 3y को पक्षांतर करने पर 3y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर माइनस 30 है और 10 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। ये हम लोग का पहला समीकरण है। ऐसे ही दूसरा समीकरण भी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। इस पहले शर्त में दिया था 10 वर्ष पहले और दूसरे शर्त में दिया है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद बोला है तो पिता की आयु अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ देंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें 10 जोड़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो x है प्लस 10, मतलब अभी 5 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 10 वर्ष कर देंगे। तो अगर पिता 10 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र भी होगा, तो इसको भी 10 वर्ष बड़ा कर देंगे, यानी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना कर दीजिए। पिता की आयु क्या है? x प्लस 10 और पुत्र की आयु है y प्लस 10। पुत्र की आयु को कितना हो रहा है? 2 गुना, तो 2 गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर
2 का गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 2y करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 और 10 को इधर पक्षांतर करने पर माइनस 10 हो जाएगा। यानी समीकरण क्या बन गया, देखिए यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, क्या बना है, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 10 दूसरा समीकरण बना है, तो लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। अब दो समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि हल करके मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 20। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। विलोपन विधि हल करें तो हम लोग को पहले गुणांक चेक करना होता है। तो देखिए x जो राशि है इसका गुणांक 1 है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। तो चलिए हम लोग को गुणांक समान मिल गया, आगे नहीं देखते हैं। जब गुणांक बराबर मिल गया तो हम लोग जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का चिन्ह है प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और जब विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं समीकरणों को। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर पहले समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 20। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने के लिए चिन्ह बदलना होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए प्लस x और माइनस x कट गया, यहाँ पे माइनस 3y और प्लस 2y है, तो 3y में से 2y को घटाएंगे तो y बचेगा। देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस है, यानी तो ऋणात्मक ही होगा, यहाँ पे हम लोग को माइनस y मिलेगा। माइनस y बराबर माइनस 10 और माइनस 20 को जोड़ने पर माइनस 30 होता है, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 23। अब एक राशि का मान पता चल गया, दूसरी का भी मालूम कर लेंगे। किसी भी समीकरण में रख लीजिए y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, किसी भी समीकरण में रखने पर आ जाएगा। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 है। x माइनस 2y की जगह पे इसका मान रखेंगे 30, तो y गुणे 30 यानी 2 गुणे 30 बराबर 10। x माइनस 2 का हम लोग 30 में गुणा करेंगे तो 60 मिलेगा बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा 10, 60 इधर माइनस में है, पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा 60। x बराबर हो जाएगा 70। तो हमने पिता की आयु x वर्ष मानी थी और पुत्र की आयु y वर्ष मानी थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो गई, x का मान 70 वर्ष और पुत्र की क्या माने थे y यानी 30 वर्ष। तो 70 वर्ष और 30 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो पहले वर्तमान आयु नहीं पता है तो हम लोग इस पहले वर्तमान आयु को निकालेंगे, पहले मान लेंगे। माना आदमी की इस समय की आयु या फिर वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, x वर्ष कर लेंगे, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार पहले हम लोग पहला समीकरण प्राप्त करेंगे। युगपत समीकरण कर रहे हैं तो 2 समीकरण मिलेगा इसमें, जिसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि हल कर सकते हैं। तो एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इस समय यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग आदमी की आयु x माने हैं
और पुत्र की आयु y माने हैं। तो प्रश्न के अनुसार आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु y वर्ष है, इसका 4 गुना है तो 4 गुना कर लीजिए। तो x बराबर 4y, ये हम लोग का पहला समीकरण मिल गया। अब हम लोग दूसरा समीकरण यानी दूसरा शर्त पढ़ते हैं। ठीक है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। तो जब वर्तमान में आदमी की आयु x वर्ष है तो 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 18 में x जोड़ देंगे, यानी वर्तमान आयु में जितना वर्ष बाद का निकालना है उसको जोड़ते हैं। अगर पहले बोला होता तो x में से घटाते, बाद में बोला है तो जोड़ेंगे। पहले निकाल लेते हैं कि 18 वर्ष बाद आदमी की आयु क्या होगी। 18 वर्ष बाद आदमी की आयु x प्लस 18 वर्ष, वैसे ही पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 18 वर्ष बाद y प्लस 18 वर्ष। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 18 वर्ष। अब शर्त क्या बोला है कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है, x प्लस 18 पुत्र की आयु से दूनी होगी। पुत्र का आयु है y प्लस 18, पुत्र की आयु से दूना हो रहा है तो पुत्र की आयु को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 2 का y में गुणा करने पर 2y प्लस 18 दूना 36 मिलेगा। x माइनस 2y करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे प्लस 2y है तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 36 माइनस 18। ठीक है, अब आगे हल करने पर x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 घटाने पर 18 मिलेगा। ये हम लोग को दूसरा समीकरण मिल गया। देखिए यहाँ पे पहला समीकरण में x बराबर 4y है, यानी यहाँ पे जो x का मान है y के पद में लिखा जा चुका है, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे। प्रतिस्थापन विधि हल करना यहाँ पे आसान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 18 है। यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान 4y आया है तो x के जगह पे 4y रखेंगे। 4y माइनस 2y बराबर 18 हो जाएगा। 4y में से 2y को घटाएंगे, 2y बचेगा, 2y बराबर 18 तो y बराबर हो जाएगा 18। यहाँ पे 2y के साथ गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा तो 9। y बराबर कितना आ गया, 9। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो पुत्र की आयु यानी y, यहाँ पे x का मान पता चल जाएगा। रख लेते हैं y का मान समीकरण पहला में रख लेते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 4y, x बराबर 4 इंटू y का मान है 9, तो 4 में 9 का गुणा करने पर 36। तो अब देखिए हमने आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी तो x का मान आया है 36, तो आदमी की वर्तमान आयु 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माने थे तो y का मान आया है 9, तो पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं आदमी की 36 वर्ष और पुत्री की 9 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु बताइए। तो पहले वर्तमान आयु मानेंगे दोनों का, तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा राधे की वर्तमान आयु y वर्ष है। वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अब हम लोग पहला शर्त पढ़ते हैं, प्रथम शर्त। ठीक है, इसमें पहला समीकरण प्राप्त करेंगे। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, तो राधे की पिता की आयु क्या माने हैं, वर्तमान में x है और राधे की आयु को y माने हैं, तो राधे के पिता की आयु
इस समय उसकी यानी राधा की आयु की 7 गुनी है, तो राधा की आयु को 7 गुना कर देंगे। x बराबर 7y, ये हम लोग को पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, दूसरा शर्त पढ़ते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, तो वर्तमान में जब पिता की आयु x वर्ष है तो 1 वर्ष पहले कितना होगी, तो 1 वर्ष पहले जाने के लिए घटाएंगे, अगर 1 वर्ष बाद बोलता तो जोड़ते वर्तमान आयु में, तो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लिख लेते हैं। 1 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 1 वर्ष, राधे की आयु क्या हो जाएगी, तथा 1 वर्ष पहले राधे की आयु, इसका आयु हो जाएगा y माइनस 1 वर्ष। अब प्रश्न पढ़िए, 1 वर्ष पहले पिता की आयु क्या है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 1 है, राधे की आयु क्या है, y माइनस 1, राधे की आयु से 9 गुनी थी, तो राधे की आयु को 9 गुना कर दीजिए। ठीक है, राधे की आयु से पिता की आयु 9 गुनी। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1, 9 का गुणा करेंगे तो 9y माइनस 9 का 9 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेते हैं, x 9y को पक्षांतर करने पर माइनस 9y बराबर माइनस 9 प्लस 1 होगा। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 9y बराबर माइनस 8, माइनस 9 है प्लस 1 है, इसको हल करने पर माइनस 8 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ऋणात्मक संख्या बढ़ी है इसलिए ऋणात्मक होगा, यानी माइनस 8 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे पहला समीकरण मिला हम लोग को और दूसरा समीकरण मिल गया। इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान y के पद में पहले ही लिखा जा चुका है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। इसको विलोपन विधि भी हल करेंगे तो आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 9y बराबर माइनस 8। यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान कितना है, 7y, तो x के जगह पे क्या मान रखेंगे, 7y माइनस 9y बराबर माइनस 8 हो जाएगा। 7y माइनस 9y इसको हल करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा, तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और y बचेगा। तो यहाँ देखिए जो 9 है वो बड़ी है, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो हम लोग को 2y जो होगा ऋणात्मक में प्राप्त होगा। माइनस 2y बराबर माइनस 8, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा। y बराबर 8/2, यानी y का मान 4 आ गया। ठीक है, जब y का मान 4 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7y है, तो x बराबर 7 गुणे y का मान 4 रख देंगे तो x बराबर 28 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु और राधे की वर्तमान आयु लिख लेंगे। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे, तो x का मान कितना आया है, 28, तो पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो गई। राधे की वर्तमान आयु को y माने थे, तो y का मान 4 आया है, यानी राधे की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। पहले इस समय का आयु यानी वर्तमान आयु पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो मानेंगे। लिख लेते हैं, माना मीरा की आयु x वर्ष तथा रीता की आयु y वर्ष। मीरा की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे और रीता की वर्तमान मतलब इस समय का आयु y वर्ष। अब पहला शर्त पढ़िए। प्रथम
शर्त अनुसार। तो पहला शर्त है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु क्या है? x है और रीता की आयु y है। तो किसकी आयु 4/5 है? तो मीरा की आयु रीता की आयु की है ना, तो रीता की आयु में 4/5 से गुणा कर देंगे जिसकी गुनी है। यानी रीता की आयु की 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 का गुणा करेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x बराबर 4y/5 होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा शर्त पढ़िए। द्वितीय शर्त अनुसार क्या है दूसरा शर्त? 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो पहले तो 4 वर्ष पहले मीरा और रीता की आयु को पता करेंगे। तो जब वर्तमान में x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या हो जाएगी? x - 4 हो जाएगी। वर्तमान आयु में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले रीता की आयु पहले मीरा की आयु 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या करेंगे? x में से 4 घटा देंगे, यानी 4 वर्ष पहले निकल गया। वर्तमान आयु में से 4 घटा देंगे। अब 4 वर्ष पहले रीता की आयु क्या होगी? 4 वर्ष पहले रीता की आयु y - 4 हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या है? x - 4। रीता की आयु y - 4 है। रीता की आयु की कितनी है? 3/4 है। तो रीता की आयु क्या है, इसलिए रीता की आयु में 3/4 से गुणा कर देंगे, बीच में बराबर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। x - 4 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 4 का 3 में करेंगे तो 12 बटा में 4 है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बटा में 1 मान लीजिए, फिर ये गुणा कर दीजिए। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो 4 का x में करेंगे 4x हो जाएगा, -4 का 4 में करेंगे 16 बराबर 3y - 12 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। 4x 3y को पक्षांतर करने पर -3y बराबर -12 + 16 हो जाएगा। 4x - 3y बराबर 16 में से 12 घटा लेंगे। यहाँ पे 16 जो है धनात्मक संख्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे धनात्मक ही उत्तर होगा, यानी 4 होगा प्लस में। यह समीकरण 2 हो गया। हम लोग को दोनों समीकरण मिल गया। समीकरण 1 में देखिए x का मान y के पद में लिखा जा चुका है, तो हम लोग इसको भी विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पहला नियम होता है कि x का मान या फिर y का मान x के पद में या फिर y के पद में लिखना होता है। अगर x का मान लिख रहे हैं तो y के पद में, और y का मान लिख रहे हैं तो x के पद में। उसके बाद क्या करते हैं कि जो मान लिखे हैं वो समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे स्टेप हो चुका है, x का मान y के पद में लिखा जा चुका है। तो हम लोग x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या है? 4x - 3y बराबर 4 है। देखिए 4x का मान कितना है समीकरण 1 में? 4y बटा में 5 है, रख लीजिए, -3y बराबर 4 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16y बटा में 5 हो गया, -3y बराबर 4 है। इसके बटा में 1 बना लीजिए, ये भी हर और अंश के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे कि जैसे भिन्न का घटाना हल करते हैं वैसे करेंगे। तो पहले हर का लसा लेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर हर से लसा में भाग करते हैं, 5 से 5 में भाग करेंगे 1, फिर अंश में गुणा कर देते हैं तो 1 का गुणा करेंगे 16y माइनस, फिर 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर अंश में गुणा कर देंगे जो भाग देने पर आता है, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15y बराबर 4 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे। देखिए 16y में से 15y को घटाएंगे तो y बचेगा, और इसके बटा में 1 मान लीजिए, 1 का ऊपर गुणा 5 का, ठीक है, फिर ये गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे y आया, y का 1 में गुणा करने पर y हो गया,
फिर 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को एक चर राशि का मान पता चल गया, तो दूसरी राशि का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो किसी भी समीकरण में रखकर। y का मान समीकरण 1 में ही रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x बराबर 4y बटा में 5। इसको हल करेंगे, x बराबर 4 बटा में 5 और y का मान कितना है? 20 कर देंगे। तो 4 5 20 यानी 4 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 होता है। 4 गुणे 4 यहाँ पे 16 हो गया। x का मान 16 तथा y का मान 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे मीरा की वर्तमान आयु। मीरा की वर्तमान आयु, तो मीरा की वर्तमान आयु हम लोग शुरू में क्या माने थे? x वर्ष माने थे, तो x का मान कितना आया है? 16 वर्ष। रीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रीता की वर्तमान आयु, रीता की वर्तमान आयु हमने शुरू में देखिए y माना है, तो y का मान हम लोगों को मिला है यहाँ पे y का मान 20 मिला है, तो 20 वर्ष हो जाएगा रीता की आयु। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।